जिले का एक ऐसा युवक जिन्होंने कभी घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे, लेकिन इससे उनके घरों की स्थिति में सुधार नहीं आया, जिसके बाद जिले के सोनबरसा प्रखंड के रहने वाले आशीष कुमार ने कृषि के विभिन्न सेक्टर में कदम रखा और अपना किस्मत आजमाया, लेकिन उसमें भी उन्हें असफलता मिली। फिर क्या था, आशीष कुमार काफी निराश हो गए और अपने आप को कोसने लगे। इस बीच उनकी मुलाकात जिले के बनगांव के रहने वाले टुन्ना मिश्रा से हुई। फिर उन्होंने मत्स्य पालन को लेकर जानकारी दी और उनके बारे में बताया गया। उन्हें शहर से बाहर ट्रेनिंग के लिए भी ले जाया गया। ट्रेनिंग मिलने के बाद उन्होंने मत्स्य पालन से जुड़ी जानकारी हासिल की। फिर उन्होंने इसकी शुरुआत की। आज आशीष के पीछे 90 से अधिक ऐसे किसान हैं जो मत्स्य पालन कर रहे हैं। आशीष कुमार उसे बीज उपलब्ध करा रहे हैं। आपको बता दें कि आशीष कुमार को बेस्ट फिश फार्मर का भी अवार्ड मिल चुका है। आशीष कुमार की कमाई की अगर बात करें तो उन्हें लगभग 2 लाख रुपए महीने हो जाती है। आशीष कुमार मछली का बीज तैयार कर आसपास के कई जिलों में सप्लाई करते हैं। उनका कहना है कि आने वाले समय में बंगाल और आंध्र प्रदेश से मछली के बीज की निर्भरता को खत्म कर देंगे। 2010 से हमारा संघर्ष शुरू हुआ। 2010, 11, 12 ट्यूशन पढ़ाते थे और डिफरेंट सेक्टर में कोशिश करते थे कि हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ हो, और इसके लिए ऑलमोस्ट 10 नुस्खे हमने अपनाए डिफरेंट सेक्टर में। उसके बाद गाँव आ गए, क्योंकि बाहर में एकोमोडेशन या बाहर में जो भी मतलब अफोर्डेबल प्राइस हम नहीं कर पा रहे थे। हमारे पिताजी एक किसान है, हमारे घर में ज़मीन है लेकिन कैश फ्लो नहीं। उस टाइम 2010-2011 में कैश फ्लो नहीं था, जिसकी वजह से हम खुद रोज़गार की तलाश में या तो बाहर या फिर गांव के अंदर मतलब मानसिक रूप से चिंतन करना शुरू कर दिए। 2013 तक हम ट्यूशन से ही काम चलाए, लेकिन उससे हमारा भविष्य बहुत बेहतर नहीं हो पाता। तो फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में अन्य ऑफिस भी जाना शुरू किए, जहाँ पे हमारी मुलाकात 2 लोगों से हुई। एक टुन्ना मिश्रा, जिनका पूरा नाम भावीनाथ मिश्रा है, एक पवन कुमार पासवान, जो उस समय असिस्टेंट डायरेक्टर बिहार फिशरीज के असिस्टेंट डायरेक्टर थे। तो उनके सलाह से हम टुन्ना मिश्रा जो हैं, टुन्ना अंकल, उनके साथ सीफरी बैरकपुर गए ट्रेनिंग के लिए। कुछ पता नहीं था कि क्या करने जा रहे हैं, बस ऐसे ही चले गए। तो वहाँ फिशरीज़ का एक अच्छा रिसर्च सेंटर है, ये बाद में पता चला कि वो एशिया का सबसे पहला रिसर्च सेंटर है। और वहाँ पे बहुत सारे लोगों से हमारी मुलाकात हुई, मतलब निचले स्टाफ से लेके A+ ग्रेड के साइंटिस्ट तक से, जिनमें बीके बेहरा, डॉक्टर अपर्णा रॉय, डॉक्टर बीके बेहरा, राजू सर, इन सभी से मुलाकात होने के बाद उन लोगों ने हमें मछली के लिए सिर्फ प्रेरित नहीं किया, उन लोगों ने मतलब एक बड़ा सा डायग्राम दिखाया कि इतने बड़े ब्लूप्रिंट पे तुम काम कर सकते हो। छोटा 18,000 के कैपिटल से हमारा काम शुरू हुआ। 18,000 से 50,000 पे आए, फिर 50,000 से 75, 75 से 1 लाख। कंस्ट्रक्शन भी बहुत बड़ा इशू था। पिताजी बहुत बड़े इशू थे, क्योंकि पिताजी ज़मींदार फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उनका कहना था कि मछली के अलावा ही कुछ करना है, मछली नहीं करना है। और कार्यालय से लोग आते थे या टुन्ना अंकल आते थे, तो उन लोगों को से हमको परहेज में रखा जाता था कि मछली के अलावा कुछ सोचो, मछली नहीं करना है। फिर हम गांव छोड़ दिए, लोगों के यहाँ मजदूरी किए। और ये बताने में हमको शर्म नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बहुत लोगों के यहाँ काम किए, बड़े फार्म पे जाके काम किए। तो उससे 2 फायदा हुआ। पहला कि हमारा समय जो फ्रस्ट्रेशन में बीतना था वो नहीं बीत के कार्यशैली में बीता, जिससे हमको बहुत ज़्यादा अनुभव हुआ।
अनुभव हुआ। हम सैलरी नहीं लेते थे, ये मुख्य बात है कि हम 4 से 5 साल जिनके यहाँ भी काम किए, 5 फार्मर के यहाँ काम किए, हम किसी से सैलरी नहीं लेते थे, किसी से पे नहीं लेते थे, किसी से एकोमोडेशन नहीं लेते थे। मतलब खाना भी हम खुद अपने पैकेट से ही खाते थे। वो मतलब किसी सेक्टर से हम निकालते थे, जैसे टूना अंकल कहीं से मदद करते थे। बहुत ऐसा चीज़ है जिससे सब्सिडी मिलता है, किसानों को सब्सिडी मिलता है, तो उन सभी पैसे से हमारा काम चलता था। फिर जो यहाँ से हमारा पूंजी निकल के लगभग आपको बताया हमने 1 लाख रुपया कमा के, वो 1 लाख रुपये से हम 3 साल काम चलाए। लेकिन शिक्षा हासिल किए कि कैसे बीज उत्पादन करना है, कैसे मछली उत्पादन करना है। बीज के सेक्टर में मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था पहले, अभी तो मेरा मुख्य काम बीज का ही है। और गांव में कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड बैंक के माध्यम से, वर्ल्ड बैंक से सहायता मिला और थोड़ा बहुत काम यहाँ गांव में शुरू किए। जब गांव में काम शुरू किए तो फिर से इशू आया पूंजी का। पिताजी पूंजी आज तक नहीं दिए हमको, उम्मीद भी नहीं है हमको कि ये पैसा घर से मिले। तो बीज के लिए दिलीप सर हैं, एक अभी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं फिशरीज़ में। उनके छोटे भाई हैं विपिन सर से सहायता मिला बीज के लिए, वो बीज से सहायता किए। टूना अंकल हमको दाना से सहायता किए और आज भी कर रहे हैं, आज भी उनका बकाया मेरे ऊपर है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस रास्ते में हमको सपोर्ट किए, कोऑपरेट किए। जहां हम टूट रहे थे वहां हमको खड़ा करने का प्रयास किए, क्योंकि उन लोगों को भी लगता था कि यह लड़का बेहतर कर पाएगा। अभी आप कितनी इसमें कर रहे हैं? अभी हम 78 एकड़ को फार्मिंग करवा रहे हैं अपने बीज से, दाना से, दवाई से सपोर्ट कर रहे हैं। और उस 78 एकड़ ज़मीन को बीज हम ही सप्लाई करते हैं, मेडिकल असिस्टेंट देते हैं। बहुत कुछ नॉलेज नहीं है, पर हमारे जो सीनियर हैं, जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, उनसे सपोर्ट ले करके हम अपने फार्मर्स को। कितने किसान आपके अंदर में अभी सहयोग लिए हुए हैं? अभी लगभग 92 किसान हैं, जिनको 5 कट्ठा भी है, किसी को 1 एकड़ भी है, किसी को 12 कट्ठा भी है, किसी को 2 कट्ठा भी है। तो 70-78 एकड़ के बीच में फार्मिंग हो रही है, जिसमें 92 किसान हैं हमारे पास। अभी आप अर्निंग का क्या बताएं आपको, हिसाब हम कभी लिखे नहीं, क्योंकि हिसाब लिखने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए। जब तक बड़ा अमाउंट कमाएंगे नहीं तब तक हिसाब लिखेंगे नहीं। ये मेरे जीवन का एक मतलब क्या कहिए। फिर भी पहले से बेटर आपको? हाँ, 1-2 लाख 3 लाख तक आराम से कमा रहे हैं। और सिर्फ कमा नहीं रहे हैं, बहुत बेहतर लाइफ जी रहे हैं। लाइफ में जो कुछ भी आप सोच सकते हैं वो सब पा रहे हैं पहले। अब आप ऐसे समझिए कि जिसके पास पार्ले जी खाने का पैसा नहीं है और वो थोड़ा सा मेहनत करके मीट चावल खा रहा है, तो वो कैसा फील कर सकता है, बस आप समझिए कि मैं वैसा फील कर रहा हूँ। आज 90 डेज में हमारा मछली किलो हो रहा है और अगले नेक्स्ट सीजन में हम लोग 50 डेज पे उसको ले आएंगे। मिला आपको? हाँ, एक अवार्ड मिला है सीफरी बैरकपुर, सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट बैरकपुर कलकत्ता से, बेस्ट फिश फार्मर्स अवार्ड मिला है 2018 में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशीष कुमार है। मैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का मेंबर हूँ और इस लड़का की आर्थिक तंगी इसके शरीर से, भेष से नज़र आ रहा था, जिसे देख करके मैं इसे, चूँकि मैं पूर्व से मछली पालन में देखा हुआ था, मुझे मुनाफा, तो मैंने सोचा कि इसकी तंगी की एक ही इलाज है, अगर मत्स्य पालन के क्षेत्र में इसको जोड़ दिया जाए तो ये आगे बढ़ सकता है। इसके टैलेंट को देख करके हम इसे बैरकपुर के लिए प्रेरित किया और वहाँ ट्रेनिंग में ले गए अपने साथ, और ट्रेनिंग करके जब आया तो इसमें वो गुण देखा गया और वो धीरे धीरे डेवलप हुआ। बीच बीच में हम इसको कोऑपरेट करते रहे और ये अभी बहुत ही आगे बढ़ने वाला है। इसका चूँकि जो स्थिति है उस हिसाब से बैरकपुर के साइंटिस्ट लोग भी इसको बेस्ट फार्मर अवार्ड इनके टैलेंट पर ही दिया गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ टूना मिश्रा बन।